आ गए क्या आप लोग? हेलो हेलो हेलो। तेरी में कि अगर मुझ पे FIR होता है या फिर मुझ पे पुलिस केस होता है तो उसका जिम्मेदार सौरभ जोशी स्ट्राइक मार देता है ब्रो। अब क्योंकि 99% लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता, मतलब उसकी फेक साइट के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं किस लिए हूँ यहाँ पे? मुझे हेट नहीं है यार उससे। 40 मिलियन स्क्रिप्टेड ब्लॉग। अब किसको नहीं पता कि आज के टाइम में जितने भी नए नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं सारे स्क्रिप्टेड ही है। मतलब आप देखोगे शादी और बच्चा कर ले रहे हैं लोग, किसके लिए? व्लॉग बनाने के लिए। अब सौरभ जोशी ने वैसे तो पूरी कोशिश की कि उसको अपना छुपा के रखेगा, बट कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट निकल ही गई डार्लिंग। अब मेरे को इसमें कॉन्शियस एक बंदा है, इसका यूट्यूब चैनल है, मैं दिख दूंगा, चेक कर लेना आप लोग। क्या फाड़ू रिसर्च करता है। अब मैं आपको पहले एक क्लिप दिखाता हूँ। पीयूष की ये, पीयूष का वो, उसके बाद अब कुणाली आ गया है फ्रेम में, तो क्यों ना आप कुणाली से प्लेट चटवा के कंटेंट निकाल लिया। वैसे प्लेट ही चटवाते हो या और कुछ भी? केस ठोक देगा मेरे पे, मत बुरा करिए सब। अब देखो देयर आर करोड़ ऑफ पीपल जो नॉनवेज खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। मतलब सौरभ जोशी हमारे ऐसा प्रतीत करवाते हैं अपने ऑडियंस को कि भाई हम तो शुद्ध वेज शाकाहारी हैं, हमने तो कभी छुआ ही नहीं है। लेकिन भाई कॉन्शियस, आई सैल्यूट ब्रो। इस बंदे ने निकाला कि ये बहुत बड़ा झूठा है। अच्छा पहले आप एक क्लिप देखो। सौरभ जोशी इज वेजिटेरियन। सब जगह नॉन वेज स्मेल, सारे खा रहे, सारे मतलब बगल में सब नॉन वेज खा रहे। क्यूट सी बकरी, लेकिन बेचारी को एक न एक दिन कोई खा जाएगा बेचारी को। डंप और मास्टरमाइंड। 16 जुलाई 2023 सौरभ जोशी अपलोडेड 1 मिनट शॉपिंग चैलेंज टू माय बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे सौरभ जोशी 1 मिनट का शॉपिंग चैलेंज देते हैं पीरू को एंड खुद भी कुछ शॉपिंग करते हैं। जब पीरू का चैलेंज खत्म होता है तो सौरभ जोशी बोलते हैं कि देख लेना, इसमें नॉनवेज आइटम भी हो सकते हैं। आपने कौन से चूज किया है? मुझे नहीं पता। इसमें नॉन वेज भी हो सकते भाई। एंड पीरू ने जो आइटम्स उठाए थे वो मोस्टली नॉन वेज थे और उन सब पे नॉन वेज वालों पे रेड डॉट था और वेज वालों पे ग्रीन डॉट था। लेकिन शायद ये दोनों ही आंख बंद करके चैलेंज को कर रहे थे। 6 मिनट 49 सेकंड पे सौरभ जोशी एक कप नूडल उठाते हैं जिसके ऊपर साफ साफ रेड डॉट और एक रेड ट्राइंगल दिखता है। लेकिन उसे उठाने के बाद भी वो ये बोलते हैं वेज है नहीं, नॉन वेज ना है। लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने उस नूडल को नहीं लिया, बट वहाँ पे वो एक वर्कर को बुलाते हैं एंड ही सेड जो नूडल्स वेज हैं उनको इसमें डाल दो। और उसके बाद उस व्लॉग में एक कट आता है जिसमें नीचे बास्केट में दिखता है वही सेम नूडल जो उन्होंने उठाया था एंड वो नॉन वेज था। और उसके बाद 10 मिनट 13 सेकंड पर वही सेम नूडल जब ये दिखाते हैं कि ये सामान हम लाए हैं, वहीं पर वो सेम नूडल भी दिखता है और उसके ऊपर रेड डॉट भी दिख रहा था। और ये जो टेबल पे जितने भी नूडल्स रखे हुए हैं इनमें से बहुत सारे नूडल्स ऐसे हैं जो नॉन वेज है। गेम खेलते हुए पकड़ा गया एग्जाम में। और इसमें अगर आप 7 मिनट 47 सेकंड पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे सामने बेड पे रखे हुए हैं चिकन नूडल। भाई अगर तू खाता है तो उसको बता दे, बताने में तेरा क्या जा रहा है? मतलब तू अपनी पब्लिक से छुपा रहा है। मैं कह रहा हूँ झूठ ही क्यों बोलते हो भाई? बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे सोशल्स हैं जो खाते हैं नॉन वेज और इसमें कोई बुरा नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तुम क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे। कितना भी हाइड कर लो ना किसी चीज को भाई, वो कभी ना कभी खुली जाएगी। तो सौरभ जोशी भाई भी खुल गए। सिंपल सी बात है भाई, तुम छुपा के क्या करते हो? तुम्हारी ऑडियंस भी 70% खाती होगी, कोई नहीं खाता होगा, लेकिन तुम गाली पड़ने के डर से तुम कहते हो कि तुम देवभूमि में रहते हो। देवभूमि में क्या लोग झूठ बोलना भी सिखाते हैं क्या? मतलब मैं तो गया हूँ वहाँ पे, ऐसे लोग नहीं होते। बट तू भाई क्यों ऐसा प्रूफ करता है खुद को कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ? जैसा है रियल रहना ब्रो। अब मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। सो देखो इन्हें ये है होश की बूंदे। सौरभ भैया तो दारू पीते हैं। दारू पीते हैं? अच्छा देखते हैं पहले। थी सौरभ ने इस वाले ब्लॉग में वाइन पी थी जो कि 5 साल पुराना था। लेकिन अगर आप इस वाले ब्लॉग में 24 सेकंड पर देखोगे तो पीछे रखी हुई थी बियर। अगर हम आगे चल के देखें 1 मिनट 12 सेकंड पर तो साइड में रखी हुई थी सिगरेट। अब देखो इसमें बियर की बोतल तो बंदे ने ढूंढ दी। अब देखो मेरा क्या लगता है, मुझे क्या लगता है भाई, वो 25 साल का है, वो बियर पी सकता है, वो दारू पी सकता है, वो चरस गांजा, वो सब कुछ ट्राई कर सकता है। बट दिक्कत पता है कहाँ आ रही है कि वो अपनी पब्लिक को ये दिखाता है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। मतलब अब कोई भी नहीं दिखाएगा कि यार मैं ऐसे इतने 36 नशे करता हूँ, मतलब मैं नहीं करता हूँ। मतलब कोई बताएगा नहीं, कोई भी क्रिएटर नहीं बताएगा, चाहे यूट्यूबर है चाहे सोशल मीडिया पे कुछ भी बना रहा हो। बट उसकी ऑडियंस बच्चे हैं। अब कॉन्शियस भाई को ये दिक्कत हो गई कि यार वो तो दारू पी रहा है, वो तो बियर पी रहा है, उसके घर में तो सिगरेट का पैक मिला है। हो सकता है कि वो सिगरेट का पैक उसके घर में बड़े लोग हैं वो पीते हो सकता है वो बियर उसके चाचा या कोई पीता हो। जिस हिसाब से उनकी एज है वो ये नशा कर भी सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये वीडियो थोड़ी सी फनी और कॉमेडी बनाने वाला था। मैं स्क्रिप्ट मेरे पास पढ़ी थी कि मैं ऐसा बनाऊंगा कि थोड़ा सा उसकी स्किट करूंगा, सौरभ जोशी की स्किट करूंगा। बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे हंसने बकचोदी वाली वीडियो में मैं इस पर सीरियस बात करूंगा। मुझे समझ आया कि मुझे अभी इस पर सीरियसली बात करनी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। अभी नेक्स्ट वीडियो शायद मैं इसकी मार छोड़ दूंगा भाई। अगर तुम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना, मैं मजा आ जाएगा। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है ना कई कई जगह ये कॉन्शियस जो बंदा है इसने रिसर्च बहुत ग्रेट जॉब करी है। बट भाई ये थोड़ा सा ना प्राइवेट है। तुम क्या कर रहे हो कैमरे के पीछे, मैं क्या कर रहा हूँ
हूँ तुम्हें नहीं पता, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। अब अगर गलती से वो कैमरे पे दिख जाता है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई मैं तो बहुत बड़ा चर्सी हूँ, ऐसा नहीं होता ना भाई। ऑनेस्टली ये वीडियो सौरभ जोशी के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं उसका वीडियोस देखता भी नहीं हूँ। देखो किसी की प्राइवेट लाइफ में तुम क्या कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। क्या पता मैं चरस फूक रहा हूँ, मैं नहीं फूकता हूँ, क्या पता मैं ऐसा नशा कर रहा हूँ और वो गलती से दिख जाए, वो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, वो उसको करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारे वो नशा करने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें हंसाने आ रहा हूँ, सिंपल सी बात है। इतना किसी की पर्सनल लाइफ तो मेरे ख्याल से नहीं दिखानी चाहिए, बट ठीक है अगर गलती हो गई तो हो गई ना यार, उसकी फैमिली है, तुम जानते हो अपनी फैमिली में पूरी फैमिली को ब्लॉग में दिखाता है। मेरी गांड में दम नहीं है भाई कि मैं अपने घर वालों माँ बाप को दिखाऊं, शायद तुम्हारे भी नहीं होगा कि तुम कैमरे पर डालो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू, पर उस बंदे की तो पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे है ना भाई, बच्चे से लेके बड़े तक। उसका कंटेंट ही उसका बच्चा है ना भाई, क्या कर सकते हैं भाई, उसके माँ बाप और उसके घर वाले उसका कंटेंट है। और तुम्हें क्या लगता है कि जो बंदा पहली बात तो थोड़ा शरीफ सा दिखता है लोग ना, मतलब दारू वारू मुझे लगता नहीं वो पीता होगा, बट हो सकता है भाई पी भी रहा हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो जितना शरीफ होता है ना वो उतना ही। अब ना मैं उसका सपोर्टर हूँ ना मैं उसका हेटर हूँ, मतलब मैं ये 15 साल के बच्चों वाली चीजें नहीं देखता हूँ। देखो जोक सपाट साइड में भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द व्लॉगर्स है ना ये सारे रेंटेड गाड़ियां यूज करते हैं। भाई मेरी बात समझना, अगर तुम 10,000 रुपए कमाते हो और तुम उस बंदे को क्यों देखोगे, अगर वो तुम्हारे ऐसा 10,000 रुपए कमा रहा होगा भाई, वो तुम्हें दिखाएगा कि वो बहुत बड़ी लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है, मतलब उसका कंटेंट उसी बेस पे चल रहा है ना, क्योंकि वो दिखाएगा कि भाई मैं तो इतना रिच हूँ और मेरे पास ये गाड़ियां, भाई सब रेंटेड है। आज के टाइम पे ना ये सब धंधा बन चुका है, ये बात समझने की कोशिश करो। ये जितने भी ब्लॉगर्स हैं ये शादी बच्चे कर ले रहे हैं सिर्फ कॉन्टेंट के लिए। तुम्हें क्या लगता है कोई 7 करोड़ की गाड़ी 10 करोड़ की गाड़ी क्यों ले लेगा? हलवा नहीं होता ब्रो ये सब। और मैंने आज तक कोई भी व्लॉग ऐसा नहीं देखा, मतलब मैं व्लॉग देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स देखता हूँ जो भाई रियल दिखाते हैं। कोई नेचर तो बदल नहीं सकता, तो ट्रैवल व्लॉग्स दिखा करो, ये सब मत देखा करो आटू झाटू के मैंने ये गाड़ी ली, मैंने मेरी बीवी को ये दिलाया, मैंने वो दिलाया, मत दिखा करो भाई ये सब। अब बहुत लोग सौरभ जोशी को एटीट्यूड किंग बोलते हैं कि किसी से मिलता नहीं है। अच्छा पहले आप ये वाली क्लिप देखो भाई, ये तो कुछ ज्यादा है, बहुत एटीट्यूड था भाई वहाँ से आराम था और यहाँ से इतनी तेज गए सौरभ भाई। अंकल 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 भाई ये देखो कितना एटीट्यूड है अंकल में, ये देखो मतलब भाई इतना एटीट्यूड। उड़ा दे भाई, फैंस ही तो है, भगवान थोड़ी ना यार। भाई भगवान है भाई, सबको ना सबका प्यार नहीं मिलता। इवन तो आज की लाइफ में ना कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो अगर आपको जनता प्यार करे ना बहुत लकी हो, लेकिन किसी को लिंड फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बिकॉज भाई इतना ईजी नहीं होता यूट्यूब। आपको सिर्फ दिख रहा है कि कोई बंदा बैठ के बोले जा रहा है, उसको आपको नहीं पता वो कितना प्रेशर में होता है कि भैंचोद ऐसा क्या बोलूं कि लोग मेरे से कनेक्ट कर पाए, लोग जाने की यस मैं हूँ कुछ, मैं जिंदा हूँ। सडन मुझे लगा कि भाई कॉन्शियस की ना कुछ तो मतलब है भाई। वो बंदा आई अगेन सैल्यूट, तो बहुत ग्रेट रिसर्च करता है और तो बहुत ग्रो करेगा, बहुत अच्छा लाइफ में करेगा। बट तूने एक वीडियो बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, 5 भाई 5 वीडियो एक सिंगल बंदे पे, तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं होनी चाहिए भाई उससे। तो अभी उसको छोड़ दे। उसने बोला कि तू मेरा मैसेज मत दिखाइए, और मैसेज तो क्या तुझे नहीं दिखाना चाहिए था, बट तूने पहले बोला कि मैं मैसेज नहीं दिखाऊंगा, देन तूने उसके इंस्टा के मैसेजेस शो कर दिए। भाई ये तो दोगलापन हुआ ना। तो भाई मत करना ऐसा, तूने मैसेज क्यों दिखाए? अब उतनी बड़ी पर्सनैलिटी मान ले वो तो भाई वो है बड़ा, अगर उसने तुझे मैसेज डीएम किया कि भाई अगर मुझसे कोई गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दो, तो तूने वो मैसेज क्यों दिखाए? तुझे नहीं दिखाने चाहिए थे ना। तो कॉन्शियस भाई कहीं ना कहीं तेरी भी गलती है, इतना ज़्यादा किसी की पर्सनल लाइफ में तूने एक्सपोर्ट किया। भाई मैं तेरी वीडियो देखी ना, मैंने घर में तारीफ की, मैंने कहा भाई ये बंदा क्या रिसर्च करता है ब्रो, मतलब क्या रिसर्च करता है। बट भाई तूने उसकी चैट्स वगैरह दिखाई तो नहीं दिखानी चाहिए। और तू अब 36 लोग है ना, सब पे बना, तो छोड़ दे उसका पीछा, छोड़ दे। मैं भी कह रहा हूँ छोड़ दे, उसको जीने खाने दे भाई। अभी वो बच्चा ही एक तरीके से। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं सौरभ जोशी से छोटा हूँ, सौरभ जोशी मैं 4 साल छोटा हूँ। अब ठीक है ना, अब जो जिसकी लाइफ में जो कर रहा है करने दो ना। बहन जो हमारी जिंदगी में टेंशन कम है क्या भाई? जो जैसे तुम्हारी लाइफ में टेंशन होगी ना, वैसे मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं है। सौरभ जोशी की सबसे जो बड़ी गलती मुझे लगी ना इन सारी कंट्रोवर्सी में, ये जो आपने कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है ना, उससे उसके चैनल पे क्या फर्क पड़ेगा आपको नहीं मालूम है भाई। एक यूट्यूब चैनल खड़ा करने में ना बहुत टाइम बहुत मेहनत लगती है। अब देखो मैं 10 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, शायद 1 साल होने वाला है। मुझे लगा था मैं 10,000 तो क्रॉस कर लूंगा, नहीं हुए, सच में नहीं हुए। मैं भी 1000 सब्सक्राइबर्स पर अटका पड़ा हूँ। हो सकता है मेरी गलती हो और मैं इतना कंसिस्टेंट ना होता हूँ, बट भाई इतना इजी नहीं होता कॉपीराइट स्ट्राइक मारना। किसी का भी चैनल यूं उड़ जाता है भाई। अगर उसके मैं कह रहा हूँ 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, उसकी 10 साल की मेहनत साफ हो जाएगी भाई। कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसी कुत्ती चीज है। जैसे आप लोग जॉब कर रहे हो ना, या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा जो कलीग है, वैसे आप एक ही फील्ड में हो ना। मेरा कलीग है, मेरा दोस्त है जो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है, तो एक तरीके से यूट्यूब यहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे के दोस्त बन के बट नहीं रह पाते। जैसे जलते हैं ना, आप देखते हो ऑफिस में आप किसी से किलस रहे हो या कोई भी ऐसा हो कि आपको कोई पसंद हो, ऐसे सेम यूट्यूब इंडस्ट्री में है। यहाँ पे सबको एक दूसरे को कोई नहीं पसंद, कोई नहीं चाहता कि वो मेरे से आगे निकल जाए। तो ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा ये सब फैली हुई है। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेजो।
डायरेक्ट मना कर दो, वो मिलना नहीं चाहता। और अगर हम एटीट्यूड की बात करें सौरभ जोशी की, देखो हो सकता है कि सौरभ जोशी के पास अब यार भाई जिस बंदे के 4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं ना, 5 मिलियन आ रहे हैं सिर्फ, उसके बहुत लोग मिलने जाएंगे। अब वो डेली भाई 100 लोगों से 500 लोगों से नहीं मिल सकता। मैं क्या, आप भी नहीं मिल सकते। हो सकता है 10 उसके फैंस और एक उसमें से किसी गलत काम के लिए गया हो, आपको मुझे ये बात नहीं पता ना। हाँ बट ये जो तुम गाड़ियाँ निकाल रहे हो, जोर से भगा के ले जा रहे हो, भाई अगर किसी को कुछ हो, तुम्हारे 5 मिनट के टाइम की वैल्यू, तुम अगर किसी की जान चली गई, किसी का हाथ पैर टूट गया, तुम्हारी गाड़ी, तुम प्यार से मना कर दो, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दो कि लोग देख ले भाई ऐसे ऐसे मत किया करो, मैं मीटअप रखूंगा और आके मिल लूंगा। वो ज्यादा किसी की जान के साथ खिलवाड़ मत करो, गाड़ी वाड़ी ऐसे तेज भगा के। सौरभ जोशी की बात थोड़ी सी साइड में रख के मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं ना बहुत ज्यादा तगड़ा, मतलब मैंने लिखा था कि मैं ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, वैसे बोलूंगा, बट मुझे एक लाइन याद आई बादशाह भाई की, फेम वेम के चक्कर में किसी को डिस ना करना, खूब मेहनत करना, सिर्फ विश ना करना। तो मैं मेहनत करूंगा और मैं किसी को, यार मेरे से नहीं होगा भाई, मैं किसी को उल्टा नहीं बोल सकता, नहीं टिप्पणियां कर सकता, अपने दम पे आप लोग का दिल जीतूंगा। मुझे किसी को उल्टा बोल के मुझे मेरे से नहीं होगा भाई, मैं एक लाइफ में ये नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब चैनल करके जाना। और गाइस आने वाले टाइम में मैं और बहुत फाड़ू वीडियोस लाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ठोक दो उस पर।